पहले वीडियो शुरू हो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। सुदर्शनपुर गांव में गोकुल नाम का एक ग्वाला रहता था। वो बेहद सीधा, ईमानदार और दिल का साफ इंसान था। गांव के लोग उसकी सादगी की मिसाल देते थे, लेकिन हर कोई उसके लिए अच्छा सोचता हो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसके 3 पड़ोसी धीरज, फकीरा और मंगल बाहर से तो उसके अपने बनते थे, लेकिन अंदर ही अंदर उससे इतनी जलन रखते थे कि हर समय उसके नुकसान के बारे में ही सोचते रहते। जब भी गोकुल सामने आता, वे बड़े मीठे स्वर में कहते, अरे गोकुल भैया, आप आ गए। सच कहूं तो जब तक आपसे 2 बातें ना हो जाएं, दिन ही पूरा नहीं लगता। आप जैसे सीधे और सच्चे इंसान आजकल मिलते कहाँ हैं। हम तो बस यही चाहते हैं कि आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो। अगर कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े ना, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, बस एक बार आवाज देना। हम सबसे पहले खड़े मिलेंगे, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ पड़ोसी नहीं, परिवार जैसे हो। भैया, एक बात कहूं, बुरा मत मानना। आप बहुत अच्छे हो, लेकिन दुनिया इतनी अच्छी नहीं है। मुझे डर लगता है कहीं आपकी यही अच्छाई आपकी कमजोरी ना बन जाए। इसलिए हम लोग हैं ना, आपको संभालने के लिए। आप बस हम पर भरोसा रखो, हम कभी आपका बुरा नहीं होने देंगे। गोकुल, सच बोलूं तो गांव में अगर कोई दिल से अपना लगता है ना, तो वो तुम हो। बाकी लोग तो बस मतलब के रिश्ते निभाते हैं, लेकिन तुम अलग हो, और इसलिए हम भी तुम्हारे लिए हमेशा अलग खड़े रहेंगे। लेकिन जैसे ही गोकुल वहां से जाता, देखा तुमने, कितना आसान है इसे बहलाना। बस 2 मीठे शब्द बोलो और ये आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। ऐसे लोग खुद नहीं समझते, इन्हें समझाना पड़ता है कि ये कितने कमजोर है। सच में ये इंसान कम और मौका ज्यादा है। जिसे चाहे जैसे इस्तेमाल कर लो, ना सवाल करेगा ना जवाब मांगेगा, बस झुकता रहेगा और खुद को सही समझता रहेगा। लेकिन अब ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये सच में खड़ा हो गया ना, तो सबसे पहले ये हमसे दूर हो जाएगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा। हम इसे सिर्फ गिराना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ये खुद से ही हार मान ले, ऐसा टूटे कि दोबारा उठने की सोच भी ना पाए। और याद रखना, जब इंसान खुद से हार जाता है ना, तो उसे कोई बचा नहीं सकता। एक दिन गोकुल धीरज के घर उसके 2 बैल मांगने गया। वहां फकीरा और मंगल भी थे। क्यों गोकुल, फिर आ गए? या यूं कहूं, फिर मजबूरी खींच लाई तुम्हें? कभी सोचा है कि कब तक ऐसे ही दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहोगे? तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती, या आदत पड़ गई है? अरे धीरज, तू भी ना। शर्म उसे आती है जो खुद को कुछ समझता हो। इसे देख, इसने तो अपनी पूरी जिंदगी ही दूसरों के भरोसे जीने का फैसला कर लिया है। आज बैल मांगने आया है, कल कुछ और मांगेगा, और हर बार यही बोलेगा, भैया आप बड़े हो। कितना आसान है ना इसकी जिंदगी। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती गोकुल, तुम हर बार आते हो, मदद लेते हो, लेकिन बदले में देते क्या हो? न काम ढंग से होता है, न समय की कदर है, और ऊपर से चेहरे पर मुस्कान ऐसे रखते हो जैसे हम पर कोई एहसान कर रहे हो। कभी खुद को हमारी जगह रखकर देखा है? भैया, हो सकता है आप लोग सही कह रहे हो। शायद सच में मुझ में ही कमी है। शायद मैं उतना सक्षम नहीं हूं जितना होना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की। अगर आप लोग साथ दे दो, तो शायद एक दिन मैं भी किसी के सामने झुकने की जरूरत महसूस न करूं। इतना कहकर गोकुल अपने घर चला जाता है। गोकुल घर जाता है और वहां उसे उसकी पत्नी सीता और उसका बेटा करण मिलते हैं। सुनिए जी, मैं कब से देख रही हूँ, हर बार आप जाते हो और हर बार अपने साथ अपमान लेकर लौटते हो। आपके चेहरे की वो मुस्कान जो पहले सच्ची लगती थी, अब बस एक ढोंग लगती है। क्या आपको सच में फर्क नहीं पड़ता, या आप बस खुद को समझा रहे हो कि सब ठीक है? भाग्यवान, तुम हर बात को इतना दिल पर क्यों ले लेती हो? गांव में लोग बोलते हैं ये उनकी आदत है। अगर मैं हर बात का जवाब देने लगूं ना, तो रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। रिश्ते? इसे आप रिश्ता कहते हो, जहाँ हर बार आपको नीचा दिखाया जाए और आप चुप रहो?
ये रिश्ता नहीं है, ये आपकी सहन करने की आदत है। और सच कहूं, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। बापू, मैं छोटा हूँ, लेकिन इतना समझता हूँ, जो इंसान बार बार आपको छोटा महसूस कराए, वो आपका अपना नहीं हो सकता। वो बस इंतजार कर रहा होता है कि कब आप पूरी तरह टूट जाओ। अगर इस सब से बाहर निकलना है तो एक ही रास्ता है, अपने बैल खरीद लो, ताकि आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े। तुम जानती हो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आपने ये कदम नहीं उठाया तो ये जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा। बापू, डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं होता। एक बार उससे लड़कर देखो। ठीक है, इस बार डर नहीं, फैसला चलेगा। और गोपाल 2 बड़े ही सुंदर और ऊंचे तगड़े बेल ले आया। तीनों पड़ोसी इकट्ठा हुए। ये गोकुल अब बदल रहा है। पहले हर काम के लिए हमारे पास आता था, अब खुद खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये सच में खड़ा हो गया तो सबसे पहले हमारी जरूरत खत्म होगी, फिर हमारी अहमियत। इसलिए उसे खड़ा होने ही मत दो। मतलब? इंसान को गिराने के लिए उसे धक्का देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उसके दिमाग में एक छोटा सा शक डालना ही काफी होता है, बाकी काम वो खुद कर लेता है। तो हम उसके दिमाग से खेलेंगे? नहीं, हम उसके भरोसे को तोड़ेंगे, उसे उसके ही फैसले पर शक करवाएंगे। और जब इंसान को अपने ही फैसले पर भरोसा नहीं रहता तो वो किसी भी राह पर टिक नहीं पाता। और ये सब हम करेंगे कैसे? कल सुबह हम उसके पास जाएंगे और उसे यकीन दिलाएंगे कि उसके बैल बेकार हैं, कि वो ठग लिया गया है। और याद रखना, जब इंसान को लगे कि उसने खुद ही गलती की है तो वो सबसे ज्यादा खुद को सजा देता है। अगली सुबह सूरज निकल ही रहा था। गोकुल अपने बैलों और गायों को चारा डाल रहा था। चेहरे पर संतोष था, जैसे सालों की कमी पूरी हो गई हो। तभी सीता आई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, देखिए, आज आपको देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों बाद आपके चेहरे पर सच्ची शांति आई है। पहले हर सुबह आपके चेहरे पर चिंता होती थी, किसी न किसी के सामने हाथ फैलाने का डर होता था। लेकिन आज आप अपने दम पर खड़े हो। अब आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सच कहूं, ये सुकून, ये इज्जत, यही असली दौलत होती है। सही कह रही हो सीता। आज पहली बार लग रहा है कि मैं सच में कुछ बन पाया हूं। अब अगर मैं मेहनत करूंगा तो उसका पूरा फल मुझे मिलेगा। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मैं दूसरों के सहारे जी रहा हूं। अब कोई ताना नहीं देगा। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। तभी वहां धीरज, मंगल और फकीरा आए। आइए भैया, आज घर भी जैसे आपका ही इंतजार कर रहा था। अरे गोकुल भैया, सुना है आपने बैल खरीद लिए? वाह, सच में बहुत बड़ी बात कर दी आपने। हम तो हमेशा से यही चाहते थे कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। आज देखकर दिल खुश हो गया कि आपने आखिरकार वो कदम उठा ही लिया। हाँ भैया, कब तक दूसरों के भरोसे रहते? सोचा एक बार खुद ही जिम्मेदारी उठा लूं। बिल्कुल सही किया। बहुत हिम्मत का काम है ये। हर कोई इतना बड़ा फैसला नहीं ले पाता। लेकिन एक बात है, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए था। क्या मतलब भैया? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बस यूं ही, आजकल बाजार में धोखा बहुत होता है, तो सोचा एक बार देख ही ले, आखिर अपने ही तो है। गोकुल, एक बात कहूं और तू बुरा मत मानना, क्योंकि मैं ये तेरे भले के लिए ही कह रहा हूं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या हुआ भैया? कुछ गलत है क्या? मैंने भी ध्यान से देखा, इनकी चाल में थोड़ा फर्क है। मतलब ऊपर से तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन अंदर से उतने मजबूत नहीं लग रहे। और उनकी आंखें, तुमने गौर किया? थोड़ी थकी थकी सी लग रही हैं, जैसे ज्यादा काम कर चुके हो या उम्र ज्यादा हो। क्या सच में भैया? मुझे तो सब ठीक ही लग रहा था। मैंने तो खुद देखकर ही खरीदे थे। देख गोकुल, हम तेरे अपने हैं। अगर हम भी तुझसे सच छुपाने लगें तो फिर कौन बताएगा? हम चाहते तो चुप रह सकते थे,
लेकिन फिर तू बाद में हमें ही दोष देता कि हमने तुझे पहले क्यों नहीं बताया। मुझे तो साफ लग रहा है तुझे किसी ने चालाकी से पुराने बैल थमा दिए। ऊपर से अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से दम खत्म हो चुका है। और 19,000? इतना पैसा तो कोई नए तगड़े बैलों के लिए देता है। तुझे तो सीधा सीधा बेवकूफ बनाया गया है। तो क्या मैं ठग लिया गया? मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? गलती हर इंसान से होती है, लेकिन समझदार वो होता है जो समय रहते उसे सुधार ले। तू चिंता मत कर, हम हैं ना, हम तेरे पैसे वापस दिलवाएंगे। हम उस आदमी को ढूंढ निकालेंगे जिसने तुझे धोखा दिया है। और अगर पैसे वापस ना मिले तो भी हम तुझे इससे अच्छे बैल दिलवा देंगे। तू बस इनसे छुटकारा पा ले, यही तेरे लिए सही रहेगा। अरे 5,000 में इससे अच्छे बछड़े मिल जाएंगे। तूने तो बिना सोचे समझे इतना बड़ा नुकसान कर लिया। मैंने क्या कर दिया? इतना बड़ा फैसला बिना किसी से पूछे मैं इतना लापरवाह कैसे हो गया? तीनों पड़ोसी चले गए। गोकुल चुपचाप बैठा रहा। क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था, अचानक इतने परेशान क्यों हो गए? शायद हम ठग लिए गए। किसने कहा? धीरज, फकीरा और मंगल कह रहे थे बैल खराब हैं। और आपने मान लिया इतनी आसानी से? तो क्या करूं? अगर सच में वो सही कह रहे हों तो। आपको अब भी समझ नहीं आ रहा? जिन लोगों ने हर बार आपको नीचा दिखाया, आज वही लोग अचानक आपके भले की बात कर रहे हैं। और आपको ये अजीब नहीं लग रहा? बापू, आपने खुद देखा है, बैल अच्छे हैं, आपने खुद पसंद किए, फिर अचानक दूसरों की बात पर इतना बड़ा फैसला क्यों लेने लगे? ये उनकी चाल है। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो, इसलिए पहले आपके फैसले पर शक करवाया। अब आप खुद ही पीछे हट जाओगे। हाँ, मैं सच में डर गया था। मुझे लगा कहीं सच में मैं ठग न लिया जाऊं। डर ही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है, और उन्होंने वही पकड़ा। रात को तीनों पड़ोसी गोकुल के बैलों के पास आए। आज काम खत्म कर देते हैं। जब जड़ ही नहीं रहेगी तो पेड़ खुद सूख जाएगा। बिल्कुल, जब बैल ही नहीं रहेंगे तो ये फिर से वहीं आ जाएगा जहां से चला था। इंसान को गिराने के लिए कभी कभी एक ही वार काफी होता है। जहर चारे में मिला दिया जाता है और वो वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह। नहीं, ये नहीं हो सकता। कल तक तो सब ठीक था, तुम ऐसे कैसे छोड़कर चले गए? हे भगवान, किसका इतना बड़ा दिल हो सकता है जो किसी की खुशी भी बर्दाश्त ना कर सके? बापू, ये उठ क्यों नहीं रहे? आप इन्हें उठाओ ना, ये आपकी बात मानते हैं। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों मेरे ही साथ? सुनिए, आप ऐसे चुप क्यों हो गए हैं? पहले तो हर बात पर हंसते थे, अब क्यों ऐसे लग रहा है जैसे अंदर से सब खत्म हो गया हो? देखिए मेरी तरफ, एक बार देखिए, हम अभी भी यही हैं, आपका परिवार। सीता, मैं तुमसे आंख मिलाने लायक नहीं रहा। जिस आदमी को अपने घर की रक्षा करनी थी, वही अपने घर का सहारा खत्म करके बैठ गया। मैंने अपने ही हाथों से अपना सब कुछ खत्म कर दिया। बस कीजिए, हर चीज का दोष खुद पर लेना बंद कीजिए। गलती आपकी नहीं थी, गलती उन लोगों की थी जिन्होंने धोखा दिया। धोखा देने वाले तो हमेशा मिलते हैं, लेकिन असली मूर्ख वो होता है जो धोखा खा जाता है। और वो मूर्ख मैं हूं सीता, मैं। नहीं बापू, आप मूर्ख नहीं हो। मूर्ख वो लोग हैं जो दूसरों को गिराकर खुद को बड़ा समझते हैं। आपने किसी का बुरा नहीं किया, यही आपकी ताकत है, कमजोरी नहीं। बेटा, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना। दुनिया में सबसे सस्ता चीज क्या है पता है? सलाह। हर कोई देगा, लेकिन हर सलाह तेरे भले के लिए नहीं होगी। और मैंने ये बात बहुत देर से समझी। अपने फैसले खुद लेना और गलत लोगों से दूर रहना। बैलों के मर जाने के बाद गोकुल भी चला गया और सीता और करण अकेले रह गए। बेटा, अब हमारा क्या होगा? घर कैसे चलेगा?
तेरे बापू के बिना सब कुछ सूना हो गया है। अम्मा सुनो, रोना बंद करो, क्योंकि अगर आप टूट गई ना तो मैं भी बिखर जाऊंगा, और अगर मैं बिखर गया तो ये घर खत्म हो जाएगा। लेकिन तू अभी बच्चा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे उठाएगा? बचपन उस दिन खत्म हो गया था अम्मा, जब मैंने अपने बापू को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा। अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं इस घर का सहारा हूँ। करण, मेरी बात मान, गायों को बेच देते हैं, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे, हम जिंदा तो रह पाएंगे। और उसके बाद क्या अम्मा? जो आखिरी सहारा है उसे भी बेच दे? फिर हम क्या करेंगे? लोगों के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगेंगे? वो फिर क्या करे? हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। अंधेरा खुद का तो नहीं होता अम्मा, उसे खत्म करना पड़ता है, और मैं करूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। एक दिन करण बाजार जा रहा था। उसे रास्ते में धीरज मिला। करण बेटा, तुम्हारे पिता ने मुझसे पैसे उधार लिए थे, मेरे पैसे तुम दोगे। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, मैं तो बस अपना हक मांग रहा हूं जो तेरे बापू ने लिया था। काका, मैंने मना नहीं किया, बस थोड़ा वक्त मांग रहा हूँ। जिंदगी में वक्त सिर्फ उसी को मिलता है जिसके पास देने के लिए कुछ होता है। तेरे पास है क्या? ईमान है, मेहनत है और वादा है। ये तीनों चीजें बाजार में नहीं बिकती करण। पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। इतना कहकर दोनों वहां से चले गए। जब करण बाजार से लौटा तब तक धीरज उसकी गाय लेकर जा चुका था। नहीं, ये नहीं हो सकता, अभी तो यही थे, मैंने खुद बांधा था इन्हें। धीरज ले गया, मैं रोक नहीं पाई बेटा, बहुत कोशिश की। एक एक चीज छीन ली, पहले बापू, फिर गाय, अब और क्या चाहिए उन्हें? अगर यही इंसाफ है तो बहुत गलत है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? गांव में पंचायत हुई और मुखिया जी ने धीरज को झूठा बताया। इसके बाद धीरज को सजा देते हुए करण की गाय वापस करने का आदेश दिया गया। धीरज ने करण की गाय उसके घर वापस बांध दी। ये हालत किसने की? किसने तुम पर इतना जुल्म किया? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, हर दिन, हर रात। लोग कहते थे तुम वापस नहीं आओगे, लेकिन मुझे पता था तुम आओगे, क्योंकि तुम मेरे अपने हो। देखा बेटा, सच्चा रिश्ता कभी टूटता नहीं, वो बस थोड़ी देर के लिए दूर हो जाता है। अब जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं।